एकाग्र होकर पढ़ने का सबसे पहली शर्त यह है कि हम जहाँ पढ़े वह कमरा बिल्कुल शांत हो, ठीक है, जहाँ पर लोगों की आवागमन कम हो। स्टडी रूम की बात हो रही है कि तुम्हारा जो कमरा हो ना पढ़ने का, एक तो कमरा हो, पढ़ने का कमरा हो, या किसी अगर कमरा की कमी है तो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उतना डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। लोग घर में एक से एक चीज बनवा देते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं, पूरा क्या कहते हैं सेलिंग तो इतना अच्छा सजा दे रहे हैं, एक से एक लाइट लगवा दे रहे हैं। क्या उस मकान में स्टडी रूम है, बना है कमरा? नहीं बना है। अगर कमरा इधर उधर है, कबाड़ खाना बना के अगर कुछ रखा गया है, स्टोर रूम, उसको अपना स्टडी रूम तुम बना सकते हैं। स्टडी रूम होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब तुम अपना बुद्धि लगा के स्टडी रूम जरूर बनाना, नहीं तो फेल हो जाएगा। स्टडी रूम, आज स्टडी रूम बनाओगे तभी तो आगे चल के ऑफिस में बैठोगे जी, ठीक है जी। जो आज स्टडी रूम बनाएगा वो आगे चल के ऑफिस में बैठ के काम करेगा। जो स्टडी रूम नहीं बनाएगा वो समझो कि वो पढ़ाई में भटक ही रहा है। जिसको पढ़ाई पढ़ने के लिए अस्थाई चीजें नहीं है, अस्थाई रूम नहीं है, वो भटक ही रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने का दिखावा कर रहा है। तो पहला काम ये करना है, ठीक है, एकाग्र होकर पढ़ने के लिए वैसा कमरा तलाश करना है जहां पर डिस्टरबेंस कम हो, पहला चीज। दूसरा टाइम टेबल बनाकर तथा टू डू का लिस्ट बनाकर पढ़े। अब कमरा तैयार हो गया तो पढ़ने से पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ोगे, बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ोगे तो वो भी वैसा ही मंत्र के समान है, सांप के बिल में हाथ डालने के जैसा। बिना टाइम टेबल को बनाए पढ़ोगे तो, ठीक है, बिना टू डू का लिस्ट बनाए पढ़ोगे कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कितना याद करना है, तो वो भी दिखावा की पढ़ाई, ये सारी दिखावा की पढ़ाई है, ठीक है। तो टू डू का लिस्ट और टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू करो। चलो, पढ़ने का उपयुक्त समय जब आपका मन तरोताजा महसूस करे तब पढ़ें, ठीक है। पढ़ाई कभी भी उसी समय करनी है जब आप माने मन तरोताजा हो, पढ़ने का मन हो, तरोताजा हो। जबरदस्ती की पढ़ाई नहीं करनी है। जबरदस्ती का कोई भी काम सफल नहीं होता है, ठीक है। जबरदस्ती का कोई भी काम सफल नहीं होता है, मन से किया गया काम सफल होता है। अगर हमको मान लो कि खेती करने का मन नहीं हो और हमसे खेती करवाई जाए जबरदस्ती का, तो क्या हम फसल उगा पाएंगे? उगा पाएंगे? बीज भी बर्बाद कर देंगे, मेहनत भी बर्बाद कर देंगे, पैसा भी बर्बाद कर देंगे। हमको मन हो शिक्षा देने का, हमको अगर मन हो शिक्षा देने का तो हम शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं, खेती में अच्छा नहीं कर सकते हैं। जिसको खेती करने में मन है वो खेती में ही अच्छा कर सकता है। इसलिए जब मन पढ़ने का हो तो पढ़ना है, खूब मन से पढ़ना है। जब खेलने का हो खूब मन से खेलना है, ठीक है। तो मन तरोताजा हो। तरोताजा कब होता है? मन तरोताजा कब होता है? स्कूल से पढ़ के जाते हो तब, बोलो, या खेलने जाते हो तब, या सुबह में सो करके उठने के बाद? कब मन तरोताजा होता है? बोलो, लिख रही है आलिया, क्या नाम है, हाँ, सुबह में।
मन जब तरोताजा होता है तब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मन दो समय में ज्यादा तरोताजा होता है। एक तो सुबह में जब सब हम सो करके उठते हैं, ठीक है, सो करके उठते हैं, वो भी सुबह में 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, तब 7 बजे उठते हैं, उसका मन तरोताजा नहीं होता, उसका तो मन बासी हो गया रहता है, उसका मन तरोताजा नहीं रहेगा, बासी हो जाएगा। ठीक है, 7 बजे चारों तरफ से शोरगुल शुरू हो जाता है, बस वो मन बासी हो जाता है। इसलिए सुबह में जगना है, तरोताजा होना है। और रात को जब सारे लोग सो जाते हैं तब हम सारे दिन भर के माने काम से, चिंता से, होमवर्क से निपटारा पा लेते हैं, तब सोते समय हमारा मन थोड़ा शांत होता है, तरोताजा होता है। तो 2 समय में पढ़ना विद्यार्थी के लिए, इन दोनों समय में सेल्फ स्टडी करना अति आवश्यक है। ठीक है, समय कम है, कुछ टॉपिक पर आज बात कर ले रहे हैं, फिर हम कल भी बात करेंगे इस पर। ठीक है, लेकिन जो भी टॉपिक है उसको एकदम मैंने जैसे कि जीवन में उतार लेना पड़ेगा, तुम लोग को ये जानो, अपनी आदत में उतारना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे उतरवाने की। आज तो बता दे रहे हैं और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, और इसके लिए मुझे चाहे जिस रास्ता को अख्तियार करना हो वो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे वैसी पढ़ाई से अब घृणा हो गई है। बिना तैयारी की, बिना ये की पढ़ाई से मुझे खुद घृणा हो गई है। मुझे वैसी पढ़ाई पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तुम लोग। ठीक है, तो भले तुमको सुधरने में 1 साल लग जाए, पढ़ाई हम कम पढ़ाएंगे लेकिन सुधारेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि सुधार देंगे तो 5 साल की पढ़ाई तुम 1 साल में करवा देंगे, और बिना सुधारे पढ़ाएंगे तो 5 साल की पढ़ाई 50 साल में पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, पढ़ाई के समय हल्का भोजन करें, अत्यधिक भोजन से नींद आने लगती है। पढ़ाई के समय में, पढ़ाई करने से पहले तो सुबह तो हमारा ऐसे भी पेट खाली रहता है, और रात को हमारे धर्म में, हम लोग के धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि रात में भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन सुबह में करना है, दोपहर में दबा के करना है, और शाम को कुछ हल्का फुल्का चीज लेना है, खा लेना है। ठीक है, रात में ज्यादा खा के सो जाएंगे तो उल मेल होते रहेंगे। ठीक है, पेट, हमारा शरीर जो है, जो पाचन क्रिया है, उस पर ज्यादा बल पड़ेगा, उस पर ज्यादा बल पड़ता है, जिससे कि माने हमारे लीवर कमजोर होता है। किसी भी चीज को ज्यादा ओवरलोड दे दिया जाएगा तो वो खराब होगा कि नहीं होगा, जल्दी खराब होगा। इसीलिए रात का तो भोजन मना करते हैं, लेकिन हम लोग की आदत बनी हुई है बचपन से, तो ये भी प्रयास करना है कि रात में खाना को कम खाएं और हल्का खाएं, और खाएं भी तो थोड़ा टहल ले। ये नहीं कि पूरा दबा के खा लिए और खा के तुरंत बिस्तर पकड़ लिए, आगे चल के बिस्तर पकड़ाएगा वो। अधिकतर विद्यार्थी आजकल ज्यादा बिस्तरे पकड़ने वाले तैयार हो रहे हैं। आज 10-15 मिनट खड़ा कराए थे, उतने देर में सभी को मैंने हालत खराब हो गई है। तो खाना कम खाना है। ठीक है, चलो। नहीं तो नींद आने लगेगा, अगर अधिक खा लोगे तो नींद आने लगेगा, तो पढ़ाई गई, चली गई हवा में। ठीक है ना, इसलिए। और वैसे भी अल्प भोजनम विद्यार्थी के गुण में इसको भी शामिल किया गया है। अल्प भोजनम, विद्यार्थी को हमेशा हल्का ही खाना खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, इस सब से तो और दूर रहना चाहिए। लेकिन स्कूल के सामने कहीं गुपचुप वाला आ जाता है तो वो बेचारा बहुत खुश हो जाता है
और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और हमको देख देख के मुंह में मेरा भी पानी आने लगता है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन बच्चों से नहीं होता है। हाँ, जो विषय पढ़े उसमें अत्यधिक रुचि लें। जिस विषय को भी पढ़ना है उसमें अत्यधिक रुचि लेकर के पढ़ना है, रुचि लेना। ठीक है, पढ़ने का भी एक तरीका, मैंने ये भी तरीका है, रुचि से पढ़े, रोचक होकर के पढ़े, अपनी पढ़ाई को रोचक बनाए, अपनी पढ़ाई को रोचक बना करके पढ़े। ठीक है, किसी भी विषय को पढ़ना हो तो। हाँ, जो विषय आपको भारी लगता है, कुछ विषय ऐसा होता है, जैसे मैथ वगैरह भारी लगता है, तो उसको जब आपका मन पूरा फ्रेश हो तब पढ़े। ठीक है, पढ़ना तो सुबह से शाम तक है, तो हमेशा तो मन फ्रेश नहीं रहता है, तो उस विषय को जो जो चीजें जिसमें ज्यादा भारी लगता है, जिसको, किसी को मैथ लगता है, किसी को साइंस लगता है, सबका अलग अलग भारी लगने वाला विषय होता है। ठीक है, तो उसको जब मन तरोताजा हो तब पढ़े, यानी हर बात में तरोताजा होकर के पढ़ना जरूरी है। तरोताजा होने का 2-3 उपाय आगे हम बताएंगे कि तरोताजा होकर के कैसे पढ़े। ठीक है, पढ़ाई में बोरियत भी फील ना हो, तरोताजा हो के पढ़े, कैसे पढ़े, ये सारी भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, पढ़ाई के समय थोड़े थोड़े अंतराल पर अपने आप को 5 से 10 मिनट का रेस्ट लें। ठीक है, यानी पढ़ाई के समय में, पढ़ते समय ही नहीं कि अब ठान लिए हैं सर कहें लगातार 3 घंटा पढ़ना है, तो एकदम 3 घंटा उठना नहीं है।